एक माँ बाप का एक ही लड़का था। उन्होंने उसका पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से करा, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया और कामयाब भी कर दिया। उस लड़के की बहुत ही अच्छी खासी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। अब शादी करने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद जो वह बहू थी उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अगर उसकी सास उसे कुछ काम करने को कह दे थी या सुबह उठने को कह दे थी तो वह अपनी सास के साथ लड़ने झगड़ने को आवे थी कि मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ, और ब्याह से पहले भी तो तन्ने यहाँ काम करा होगा, और अब क्या हो गया ब्याह के बाद, क्या सासू इतनी बुढ़िया को कैसे हो जा कि उन पर काम ही नहीं होता, ब्याह से पहले भी तो तन्ने यहाँ काम करा। ऐसे इतनी बदतमीजी से बोल के और वह अपनी सास के साथ लड़ाई झगड़े कर रही थी। तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। सास ने ससुर ने सोचा चलो भाई कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझावेंगे, इसके माँ बाप को कह के देखेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ जाएगी। लेकिन कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था। जब किसी के दिमाग में गलत फितूर बढ़ जा तो वो हमेशा के लिए गलत ही चलता रहे, इतने उसके ठेस न लग जा। तो एक दिन जो उसकी सास थी, बहू की सास थी, उसके पीहरते आने वाले थे, मतलब उसके भाई भाभी आने वाले थे। तो उसने सास ने कहा बेटी चल जल्दी जल्दी थोड़ी मेरी काम में मदद करवा दे, घर की साफ सफाई भी होनी और खाना भी बनना उनके लिए, वे आने वाले हो रहे, मेहमान आने वाले हो रहे घर में। तो बहू बोली मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, यूँ घर तेरा है, तू ही इसका घर का काम करेगी, और जो इस घर की साफ सफाई ना होने की क्या यहाँ मेहमान नहीं आने की, अपने आप कर ले। तो फिर यही लड़ाई झगड़ा घर में उठ गया। तो जब उन बूढ़े माँ बाप ने अपने लड़के को कहा कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हरकत कर रही, लड़ाई झगड़ने को आवे, जो हम इस तक काम बतावे, तो वो लड़का भी बोला कि मम्मी तुम तो बहू को बहू ही नहीं मान रही बिल्कुल भी। इसी कारण था तो जब सास ससुर बहू के साथ लड़े, इसी कारण था तो आजकल की लड़कियों ने शादी करने से मना कर रही है। आजकल की लड़की शादी करना पसंद नहीं कर रही। जब शादी के बाद तुरंत लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे। अरे मम्मी जब आपने शादी तक पहले काम करा तो अभी काम करने में क्या दिक्कत हो रही। तो ये लड़ाई झगड़े जो चल रहे थे, ठाके बहू ने क्या काम करा, अपना बैग पैक करा कपड़ों का, कपड़े भर लिए और अपने पीहर चली गई। तो पीहर में जाके सारी बात बताई उसने, कैसे ऐसे मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करे, मुझे काम बतावे, मुझे टॉर्चर करे, अपने पीहर वाले के कान भर दिए जाके उसने। तो पीहर वालों ने भी उसके सास ससुर को उल्टी उल्टी सुद्धी कही। तो जब तक बहू कह रही थी, जब तक सास ससुर को इतना बुरा नहीं लगा, वे नहीं सोच रहे थे चलो भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़े बहुत दिन में समझ जाएगी। लेकिन जब उनके आगे उनका लड़का भी उल्टा सीधा बोला और उस बहू के माँ बाप भी उल्टे सीधे बोले, तो उनके जी पे बहुत जोर पड़ा और उनके मन पे भी बहुत ज़्यादा ठेस लगी। अब कुछ दिन के बाद वह अपने मायके में आई तो वो लड़का उसे किराए के मकान पर लेके शहर में रहने लगा कि यहाँ तो गांव में तो मम्मी पापा के पास लड़ाई झगड़े हुए और इनके पास ये काम भी बतावे और हम एडजस्ट नहीं हो सकते। वो अपनी बहू को लेके शहर में रहने लगा। अब शहर में रहने लगा, वे बूढ़े तो माँ बाप थे, जो उस लड़के की मम्मी थी तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होगी। अकेली बेचारी काम कर रही थी बुढ़ापे में, तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होगी, मतलब मरने की कगार पे ही आ गई वहाँ। तो उसके ससुर ने मतलब लड़के के बाप ने फ़ोन करा वहाँ अपने बहू बेटों को कि तुम थोड़े बहुत दिन के लिए यहाँ आ जाओ कि थारी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है और कुछ भी हो सके, ज़्यादा सीरियस हालत है। तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि नहीं हम तो आने के नहीं, वहाँ आते ही लड़ाई झगड़े हुए हैं और हमारा घर नहीं है, अपने आप संभालो। तो उनकी मम्मी ज़्यादा तो बीमार थी, 2-4 दिन में वह मर गई। अब मरने पे वो लड़का अपनी बहू को लेकर आया थोड़ी औपचारिकता सी पूरी करने के लिए। अगर उसे हेरवा होता अपनी माँ का तो वो पहले ही आता अपने घर को संभालने के लिए। भाई धारी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार होगी, या बहुत पहले अपनी बहू को समझा के रखता। माँ बाप के पास रहना भी क्या इतना बड़ा गुनाह था। अगर लड़के में इतनी तमीज होती तो वो अपनी बहू को थोड़ा बहुत समझा के रखता, थोड़ा बहुत अपने माँ बाप को समझाता, सब कुछ ठीक चलता। लेकिन उसने अपनी बहू का ही फेवर लिया,
जिससे घर और ज़्यादा बिगड़ता चला गया। तो उनकी माँ तो मर गई, अब रह गया उनका पापा। पापा भी जब उनकी माँ नहीं रही तो टेंशन में वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बीमार रहने लगा। तो उसने अपने मन में सोचा और निर्णय ले लिया इस बात का कि जो ये मकान है इसे मैं ट्रस्ट के नाम कर दूंगा। जब तक मैं जी रहा ट्रस्ट वाले मेरी सेवा करेंगे और मेरे मरने के बाद मेरे जैसे जो भी बुजुर्ग आदमी हैं जिनके लड़के बहू या औलाद उनकी सेवा पानी नहीं कर रहे, उनकी मदद करेगा। तो इतना पता चलते ही वे बेटा बहू भी घर में आ गए और समधी समधन भी घर में आ गए। उस बहू के भाई भाभी सब आ गई, आके बैठ गए। उनका पापा जो था, उस लड़के का पापा, बीच में बैठा लिया। सबके सब अब अपनी बात कह रहे थे, लेकिन उनका पापा एकदम चुप था। लड़का बोला, पापा हम किराए के मकान में रह रहे, हमें कितना बुरा लगता होगा, और हम तो सोच रहे थे यूँ मकान हमारा ही है, और आपने इतना गलत निर्णय ले भी कैसे लिया। बहू भी बोली कि पापा इस पे तो हमारा ही अधिकार है, इस घर पे तो हमारा ही अधिकार है, आपके जाने के बाद यूँ घर तो हमारे पे ही आना चाहा, तुम ट्रस्ट के नाम कैसे कर सको। और वे जो बहू के माँ बाप थे वे भी बोले कि इतने आपके बच्चे हैं, जब आपके मरने के बाद आपके बच्चे मौजूद हैं तो आप इन्हें इस मकान को ट्रस्ट के नाम क्यों करो। तो उसका लड़के का पापा बहुत देर तक चुप बैठा था, लेकिन जब उसकी लड़के की बहू ने नु कहा कि पापा हम आपको ऐसा नहीं करने देने के, ये मकान तो हमारा ही होगा, तब उसका पापा बोला, कहने लगा, बेटी कौन सा मकान, जब तेरी सासू तुझे काम करने को कह थी और तेरी काम के साथ मदद भी करे थी, ऐसा नहीं करे थी भाई तू केली काम कर रही थी, तेरी साथ मदद भी करे थी, जब तो तुम कह थी मेरा घर ना है यूँ, जिसका घर है वो सफाई करो, मैं क्या नौकरानी हूँ, तो इब तेरा मकान कहाँ तक आ गया यूँ। जब तुम्हारी सासू और इस मेरे लड़के की माँ जिंदा थी और मरने पे भी जब तुम उसके नहीं हुए तो तब मेरे क्या होगे। मैं थार पे भरोसा नहीं कर सकता, ना तुम भरोसे के लायक रही। अगर सास ससुर थारे नहीं है तो उनकी संपत्ति भी थारी नहीं हो सकती। इतना कह के उस लड़के का पापा वहां से चला गया और जो उसकी संपत्ति थी, घर मकान जो भी था, सब कुछ ट्रस्ट के नाम कर दिया। उन्हें अपने बालकों की, अपने रिश्तेदारों की कुछ नहीं समझी, कुछ नहीं मानी। और सही भी बात है उसकी, जब बेटा बहू का फर्ज इतना नहीं है कि उसके सास ससुर बीमार है, मरने की कगार पे है, वो उनकी सेवा पानी कर ले, अपने घर की जिम्मेदारी थाम ले, तो उनकी संपत्ति पर भी उन बेटा बहू का कोई अधिकार नहीं होना चाहता। वैसे आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करिए कि उस लड़के के बाप ने क्या यूँ निर्णय लेकर सही करा या गलत करा। आजकल की जनरेशन ऐसी ही हो रही, माँ बाप जाओ कहीं, लेकिन उनकी संपत्ति पे उनका बेटा बहू का अधिकार पूरा पूरा होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते। तो करते हैं अपनी इसी वीडियो का यहीं पर एंड। आप सभी को अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।